everyone, welcome back to our channel. I hope you all are fine and doing great. So guys, राजस्थान आईटी एग्जाम्स पे मैं आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ. ठीक है, वो मैं ही थी जिसने 3-4 दिन पहले आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू ये बताया था कि एग्जाम पोस्टपोन होगा. ठीक है ना. देखो, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि एग्जाम पोस्टपोन होगा ही, और मैं अभी ये भी नहीं बोल रही हूँ कि एग्जाम टाइम पे होगा, है ना. मैं दोनों ही चीज़ नहीं बोल रही. मैं बस आपके पास इंफॉर्मेशन रखने का एक जरिया हूँ. जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है ना, कहीं से भी, ट्विटर से या फिर किसी भी चैनल से, नॉट चैनल से, या फिर किसी ऑथेंटिक सोर्स से. मान लीजिए किसी का ट्वीट हो गया, है ना, या किसी मंत्री की क्लिप हो गई, या स्वयं आलोक राज जी का क्लिप हो गया, या आरएसएस बोर्ड की कोई ट्विटर के थ्रू अपडेट हो गई. ठीक है ना. वही सारी अपडेट्स मैं आपके सामने रखती हूँ. ठीक है. तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के लिए सामने ये अपडेट रखी थी कि आपके एग्जाम है ना पोस्टपोन होने के चांसेस बन रहे हैं. क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आलोक राज जी का एक शॉर्ट वीडियो अभी वायरल हुआ था 2-4 दिन पहले, सैटरडे संडे के आसपास, जहाँ पे उन्होंने ऐसे बोला था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एग्जाम को टाइम पे करवाया जाए, बीसीआई और एससीआई का, लेकिन उसके पोस्टपोनमेंट के चांसेस बन रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास जो अभ्यर्थना है वो नहीं पहुंची है. वो चाह रहे थे कि 15 अप्रैल तक उनके पास सब चीज़ें पहुंच जाए, बट उसको ऑलरेडी 30 अप्रैल हो चुकी थी जब उन्होंने वीडियो बनाया था, है ना. 30 अप्रैल बोले ऑलरेडी हो चुकी है और अभी तक अभ्यर्थना नहीं आई है. इस वजह से चांसेस बन रहे हैं कि पोस्टपोनमेंट हो जाए. उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं, बट उन्होंने ये जिक्र किया था कि पोस्टपोन हो सकता है. अब सेम चीज़ है ना, एक और चीज़ हमारे सामने आई है, एक और अपडेट आई है कि जो आपकी है ना अभ्यर्थना वो बोर्ड पहुंच गई. और अभी अपडेट मुझे कहाँ से मिली, तो देखो, हनुमान किसान है. अगर आप लोग इनको नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ, ये एक स्टूडेंट लीडर है या फिर बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष है हनुमान किसान. ठीक है. हम सभी के बिहाफ पे यही है जो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आरएसवी बोर्ड से लेके आते हैं. ठीक है. इनका यही कार्य है, ये आप लोगों की जो बात है वो बोर्ड तक पहुंचाते हैं, और जो बोर्ड का अपडेट होता है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं. ठीक है. तो हनुमान किसान जो अध्यक्ष हैं, आप इनके बारे में सर्च कर लेना, है ना. बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं हनुमान किसान. उन्होंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, है ना, 2 दिन पहले, मंडे आई गेस या फिर संडे नाइट को उन्होंने ट्वीट किया था कि जो लैब असिस्टेंट है उसके पदों में इंक्रीज होगा. ठीक है. और बीसीआई की जो डेफिनेशन है, मतलब अभ्यर्थना है, वो कहाँ पहुँच चुकी है? बोर्ड पहुँच चुकी है. और कितने पदों के साथ, है ना, 3,415 पदों के साथ अभ्यर्थना हमारी कहाँ पहुँच चुकी है? बोर्ड पहुँच चुकी है. ठीक है. बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, अभ्यर्थना बोर्ड पहुँच गई. अब नोटिफिकेशन कब आएगा? तो देखो, उसकी अपडेट हनुमान किसान ने हमको नहीं दी, है ना. नोटिफिकेशन की अपडेट अभी हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास ये अपडेट जरूर है कि आपकी अभ्यर्थना है बोर्ड पहुंच गई है. इसका मतलब चांसेस बन रहे हैं कि एग्जाम टाइम पे हो जाएगा, है ना. तो दोनों ही बात हमारे दिमाग में डाल दी गई है. एक तो पोस्टपोनमेंट की कि पोस्टपोन हो सकता है, 3 दिन पहले ये खबर आती है, फिर उसके 2 दिन बाद ही हनुमान किसान ऐसे बोल रहे हैं कि अभ्यर्थना बोर्ड पहुँच गई. तो देखो, हम कहाँ जाएँ, है ना, हम क्या दिमाग में मान के चले. तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर पोस्टपोन एग्जाम नहीं होता है और नोटिफिकेशन आ जाएगा मान लीजिए 1 महीने बाद भी, तब आप लोग क्या करोगे? लड़ने बैठोगे क्या आरएसपी बोर्ड से कि आपने टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं दिया, एग्जाम टाइम पे क्यों करा रहे हो? नहीं, आपका काम लड़ना नहीं है, आपका काम तैयारी करना है और समय पे एग्जाम देना है. ठीक है. तो आपको भी यही उम्मीद करनी चाहिए कि मैम एग्जाम पोस्टपोन ना हो, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत टाइम से, और मैं भी ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि एग्जाम टाइम पे ही हो, कोई पोस्टपोन ना हो. क्योंकि देखो, एग्जाम डेट ऑलरेडी हमारे पास 1.5 साल हो गया एग्जाम डेट है ना. तो जितना समय मिलना चाहिए था उतना हमको मिल गया, ऐसा हम नहीं कंप्लेन कर सकते. ठीक है. तो अभी भी इस भ्रम में अगर जियोगे कि एग्जाम पोस्टपोन कन्फर्म है, होने ही वाला है, तो आप अभी भी पढ़ाई नहीं करोगे. मेरी मानो 3 महीने अभी पूरे बचे हैं, मात्र 3 महीने, है ना. तो पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ खराब तो होगा नहीं ना. एग्जाम अगर पोस्टपोन होता है तो दोबारा रिविजन कर लेंगे ना, इतना ही तो फर्क पड़ेगा. और पोस्टपोन भी कितना होगा, आप ऐसे मान के चलो, अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर दिसंबर, इस साल तो होना ही होना है एग्जाम, है ना. क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है अनुदेशक एग्जाम करवाने के लिए. ठीक है. तो एग्जाम पोस्टपोन भी होता है ना हद मार के, तो कहाँ पहुँच जाएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट एग्जाम हो ही जाना है दिसंबर तक. ठीक है ना. तो दिमाग से ये वाला कीड़ा निकाल दो कि पोस्टपोन हो जाएगा और मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग फंस जाओगे. एग्जाम को नोटिफिकेशन मान लीजिए 2 महीने पहले आया, 2 महीने पहले तैयारी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना. तो आपका जो फ्लो बना हुआ था ना, उसको बिल्कुल भी ब्रेक मत करो. अगर बीच में पोस्टपोन के चक्कर में रुक गए थे, कोई बात नहीं, रेस्ट हो गया, 1-2 दिन का ब्रेक मिल गया, वापस लग जाओ एग्जाम की तैयारी करने में. कोई भरोसा नहीं है आरएसएसबी बोर्ड का,
एग्ज़ाम टाइम पे करा देगा और हम सब क्या करते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, है ना। एक बच्चे जिनको सिलेक्शन लेना है वो सिलेक्शन ले जाएंगे और हम सबके फेसेस देखते रह जाएंगे। ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए मेरी मान के चलिए टाइम पे एग्ज़ाम होगा, यही मान के चलना है और तैयारी करनी है। और देखो ये जो स्थिति है ना, पोस्टपोन होगा नहीं होगा, आपकी ये 1-2 वीक में क्लियर हो जाएगी। मैं मान के चल रही हूँ जो मई मंथ है ना, इसमें क्लियर हो जाएगा, मिड मई में, है ना। 15-20 मई तक ये सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, और नहीं होगा तो टाइम पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, है ना। तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो और तैयारी में लग जाओ। जो स्टूडेंट्स अभी तक तैयारी स्टार्ट की है उनको तो 100% लग ही जाना चाहिए, क्योंकि कोई ऑप्शन उनके पास नहीं बचेगा। अगर 1.5-2 महीने पहले नोटिफिकेशन आता है ना, तो उनके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो दिमाग में ये मत बैठा लो पोस्टपोन होगा। खुद ही तो देखो RSC बोर्ड खुद कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी खुद ही बोलता है पोस्टपोन होगा, कभी खुद ही बोलता है कि है ना अभ्यर्थना हमारे को मिल गई है ना। तो देखो कन्फ्यूजन कहीं नहीं होना है, हमको तैयारी करनी है। हमको आज नहीं एग्ज़ाम तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। एग्ज़ाम तो तय है ना, होगा ही। पोस्टपोन ही तो होगा, कैंसिल तो नहीं होगा ना। पोस्टपोन ही मान के चलो, है ना, कि पोस्टपोन ही होगा। लेकिन हमको क्या मान के चलना है कि एग्ज़ाम हमारा होगा। ज़्यादा से वर्स्ट के सिनारियो पोस्टपोन ही तो हो सकता है, कैंसिल तो होगा नहीं, ठीक है। तो बस ये मान के चलो कि टाइम पे ही होगा और तैयारी में लग जाओ। मेरे को तो मेरा इतना ही कहना है, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो भी आपने देखी होगी, मैंने उसमें नहीं बोला कंफर्म पोस्टपोन होगा, बस मैंने ये बोला जो इन्फॉर्मेशन थी कि आलोक राज जी खुद बोल रहे हैं चांसेस हो सकते हैं पोस्टपोन के। अब हनुमान किसान बोल रहे हैं कि अभ्यर्थना पहुंच गई। अब अभ्यर्थना पहुंच गई तो टाइम पे एग्जाम होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं, ठीक है। तो मान अभी है कन्फ्यूजन, लेकिन आपको मानना है एग्जाम टाइम पे होगा और उस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि पोस्टपोन होता है तब हमको इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एग्जाम टाइम पे हो जाएगा ना, जब हम फंस जाएंगे बुरी तरीके से, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, और सभी स्टूडेंट्स को मेरा यही बोलना है, बस टाइम पे तैयारी करने लग जाइए। जब भी एग्ज़ाम हो हम रेडी होने चाहिए, आइदर वो 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, आपके दिसंबर में हो, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। मान के चलिए पोस्टपोन भी होगा ना तो दिसंबर इस साल में ही होना है एग्ज़ाम, तो 2027 तक नहीं जाएगा, है ना। तो बस यही दिमाग में आपको रखना है। अभी थोड़े दिन में शायद अपडेट आ रही है कि नया कैलेंडर भी आ सकता है, तो बस सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो ही जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोगों के साथ होपफुली हम नोटिफिकेशन के साथ ही होंगे। थैंक यू गाइज़।